तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त और स्वस्थ होंगे। तो बच्चा लोग, आज जो है हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग और धागा वीडियो लेकर आए हैं आप सामने। जिस वीडियो का नाम होता है जैव प्रौद्योगिकी। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। और बच्चा लोग, आप लोग जो है कहीं मत जाइएगा, पूरे वीडियो में तो बहुत ही बढ़िया से बने रहेगा, क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जो है जैव प्रौद्योगिकी। यह जो है सिर्फ एक ही चीज आपको पता है, सिलेबस में दिया है पढ़ने के लिए, वो है अनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या होता है। उसके बारे में तो हमको जानना है, उसके अलावा कोई चीज नहीं जानना है। और केवल अनुवांशिक इंजीनियरिंग होता है आपका 5 नंबर का, सिर्फ और सिर्फ अकेले दिया है ये बच्चा। इसके बाद इस जो है पूरे चैप्टर में आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस आप देख पाएंगे तो उसमें दिया हुआ बस केवल और केवल अनुवांशिक इंजीनियरिंग को ही पढ़ना है और कुछ पढ़ना नहीं है। तो हम लोग जो है पहले पढ़ने वाले हैं जब प्रौद्योगिकी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है। जो आपका अध्याय नंबर 11 है ना, क्लास 12 में जो बायोलॉजी का अध्याय नंबर 11 है, उसमें आप देख पाएंगे तो जो प्रौद्योगिकी आपको दिखेगा जिसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। और जो बायोटेक्नोलॉजी है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चा लोग, आप लोग पूरी तरह से इस वीडियो में बने रहें, कहीं मत जाएं, क्योंकि हम लोग आज बहुत धांसू टॉपिक लेकर आए हैं और बहुत जोरदार तरीका से आप लोग पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि जो ये तरीका है ना, बहुत डेंजर तरीका है पढ़ने के लिए। ठीक है, इसलिए तो आप लोग कहीं मत जाएगा, बने रहेंगे। और हाँ, जितने लोग भी आए हैं फटाफट शेयर कर दें उन लोगों को, ठीक है, ताकि होता है सबके लिए होता है तुरंत फटाफट फैलाई हो जाए। ठीक है, अब इसमें दो शब्द देखते हैं, क्या चाहिए? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी तो जो बायो मतलब जो जैव प्रौद्योगिकी इसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी ना, वो दो शब्द से मिलकर बना है। एक तो है बायो मतलब है जैव, और होता है टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी। टेक्नोलॉजी, ये दो शब्द से मिलकर बना है आपका क्या चीज? जैव प्रौद्योगिकी। अब जैव प्रौद्योगिकी इतना इंपॉर्टेंट ज्यादा है, क्योंकि इससे जो होते हैं हम लोग किसी भी जीवित कोशिका में, किसी भी जीवित कोशिका में, किसी भी जीवित कोशिका में होता है, हम उससे एंजाइम प्राप्त कर सकते हैं। जिसके जो घटक होते हैं उससे हम एंजाइम प्राप्त कर लेंगे, चाहे क्या बोलते हैं इंसुलिन प्राप्त कर लेंगे, या तो होता है जो हम लोग को वैक्सीन लगता है उनसे तो प्राप्त करने में हमको क्या होती है, बहुत ही आसान होता है। लेकिन किससे करते हैं हम लोग? तो जीवित कोशिका से। इसमें तो दोनों को डीएनए मिलाते हैं, और दो डीएनए जो खंड होते हैं उसको होता है काट पीट होता है, अलग से होता है बनाया जाता है। तो यही चीज पूरा होता है हम लोग किस में सीखने वाले हैं? बायो टेक्नोलॉजी में। इसको होता है परिभाषा होता है लिखवाने के लिए हम आपको सामने से बोल देंगे, और उसको होता है आप लोग तुरंत फटाफट लिख देंगे। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही खतरनाक जो होता है कि आपका परिभाषा है। एक थे और होता है यूरोपीय में जो होता है कि दिया था, कि यूरोप वाले दिए थे, मतलब कि जो ये परिभाषा था इसको मतलब उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके होता है यूरोप वाले भी इसको परिभाषित किए थे। मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो मतलब कि बच्चे की मतलब कि बात यह है कि जो परिभाषा पहले जो दिया गया था ना, उसको मॉडिफाई करके होता है कुछ यूरोप वाले जो होते हैं उसको भी मॉडिफाई करके परिभाषा अपना दिए। तो वो जो होता है उसको हम बोलते हैं EFB। क्या चीज? EFB। EFB इसका होता है प्रोग्राम होता है यूरोपियन फेडरेशन बायोटेक्नोलॉजिकल। यूरोपियन फेडरेशन बायोटेक्नोलॉजी। ये होता है यूरोपियन फेडरेशन। इन्होंने जो होता है कहा था कि जितने भी जीव होते हैं, जाते हैं, निवास करते हैं इस पूरे जीव मंडल में, उसके पूरे जीवित कोशिका था उनके घटकों का आणविक स्तर पे संवेदन करना। उनको होता है आणविक स्तर पे, मतलब सभी लोगों को एक के बार मिला देना। वही चीज इन्होंने कहा था क्या कहलाता है? जैव प्रौद्योगिकी। तो होता है EFB का मतलब पूरा होता है यूरोपियन फेडरेशन बायोटेक्नोलॉजी। ये तो ये जो परिभाषा दिया ना, ये किसने दिया? आपका EFB ने दिया है। उन्होंने कहा जितनी भी जीवित कोशिकाएं हैं उनका होता है घटक मिलाकर उनके निम्न स्तर पे होता है उनको सम्मिलित किया जाएगा, और उनसे जो प्राप्त एंजाइम है उनको मिला करके हम लोग कह सकते हैं क्या मिला हमें? बायोटेक्नोलॉजी का हमें आविष्कार किए हैं। ठीक है, तो आप देते हैं लगाएंगे अपने कॉपी में हेडिंग बायोटेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं क्या हम लोग? जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो तुरंत देर ना करेंगे आप लोग, उसमें लिखना शुरू करेंगे फटाफट। हम बोल रहे हैं, आप लिखना शुरू कीजिए। लिखेंगे उसमें
तो बायोटेक्नोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है बायो व टेक्नोलॉजी। इसका अर्थ है कि जीवित कोशिका या उनके घटक, जीवित कोशिका या उनके घटक या उनसे प्राप्त एंजाइमों के उपयोग द्वारा, या उनसे प्राप्त एंजाइमों के उपयोग द्वारा, यहां तो हो गया उपयोग द्वारा लाभदायक पदार्थों को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करना, जैसे जीवाणु, कवक, शैवाल, पादप, इष्ट जंतु, कोशिकाओं को कोशिका अथवा ऊतकों में से किसी भी जीवित तंत्र का उपयोग मानव समाज के लिए उपयोगी पदार्थ का औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करना, वो होता है, कहलाता है क्या आपका जैव प्रौद्योगिकी। क्या होता है आपका जैव प्रौद्योगिकी। तो ये आपका भी तो है जैव प्रौद्योगिकी, आप इसके बारे में लिख लिए हैं, ठीक है। थोड़ा सा उसको यदि आपको मतलब कि ऐसा लगे कि बहुत फास्ट बोल दी तो थोड़ा सा रुक रुक के आप उसको तो लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 डालेंगे हेडिंग EFB, यानी कि यूरोपियन फेडरेशन बायोटेक्नोलॉजी। इसके द्वारा लिखेंगे हम लोग कि नए पादपों एवं सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान, जीव या जीवित कोशिका तथा उनके घटकों का आणविक स्तर पर समायोजन जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। बस इतना हमें जानना है। तो ये यूरोप ने दिया था परिभाषा, और होता है डायरेक्टली होता है पुराने जमाने से परिभाषा चलती आ रही है। ये दो परिभाषाएं, मतलब शैवाल, कवक, पादप जितने सभी उसका जो पूरा घटक है ना, उसको मिलाकर फिर अपना डीएनए में प्रवाहित कर उसमें से जो चीज हम लोग बनाएंगे वह जो है हमारे लिए क्या कहलाएगा, आपका बायोटेक्नोलॉजी कहलाएगा। जिस प्रकार से आपने देख पाया कि जब भी वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं हमेशा ना, तो वो हमेशा चूहा प्रयोग करते हैं। अब इसलिए करते हैं जो यदि होता है चूहों पर यदि काम कर पाएगा तो वह जो है हमारे शरीर पर भी कार्य कर पाएगा। इसकी वजह से जो चूहे होते हैं ना बेचारे, उन लोगों का जान भूया जाता है बिना फालतू का। अब बजाय उनको मार कर फिर अपने को जिंदा करना कितना अजीब होता है, लेकिन क्या करें, जीना है तो उसे मारना पड़ेगा। यही तो होता है कि अपने को जीना है तो दूसरे को मारना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम लोग किसी चीज खाते हैं, जैसे कि मुर्गा मछली हुआ, इनको खाते हैं तो हम लोग अपने के फायदे के लिए तो हम लोग मार देते हैं। ऐसा फिर करना नहीं चाहिए। तो ऐसा जो तो आप देखे जो कोरोना टाइम में, आप खुद देखे कोरोना टाइम में क्या हुआ कि जब उसको बनाया गया ना वैक्सीन, तो वैक्सीनेशन में सब पहले होता है प्रयोग किया गया चूहा पर। किस पर? चूहा पर। यदि चूहा पर सक्सेस रहा तो हम लोग जान पाते हैं हाँ ये मानव पर भी क्या रहेगा, आपका सक्सेस रहा। तो हम लोग देख पाए थे उस समय कि चूहा पर जो वैक्सीनेशन था वो क्या हो गया, सक्सेस हो गया, और जिसके कारण होता है मानव होता है वैक्सीनेशन किया गया, और वैक्सीनेशन करने के बाद होता है हम लोग भी क्या हो गया, थोड़ा सा बहुत ही स्वस्थ हो गए। तो ये मतलब ऐसे होता है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा होता है बनाया जाता है। तो इतना जितना सब कुछ होता है वो सब किस में होता है, बायोटेक्नोलॉजी में। जितना हमारे पास टीके रखते हैं, टीके होते हैं ना BCG गड्ढे का, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम सबको लगता है, तो वो सब होते हैं बायोटेक्नोलॉजी द्वारा होता है लगाया गया है, ठीक है। अब आप डालेंगे हेडिंग अनुवांशिक इंजीनियरिंग। क्या डालेंगे हेडिंग आप लोग, अनुवांशिक इंजीनियरिंग। इसको थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, अनुवांशिक इंजीनियरिंग डालेंगे हेडिंग आप लोग, अनुवांशिक इंजीनियरिंग। हेडिंग बोले हैं आप लोगों के सामने अनुवांशिक इंजीनियरिंग। अनुवांशिक इंजीनियरिंग। अब देखिए जी अनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या होता है, तो अनुवांशिक पदार्थ पर जाने क्या होता है, तो अनुवांशिक जो पदार्थ होता है वो होता है जी डीएनए। क्या होता है, डीएनए। तो वैज्ञानिकों द्वारा आवश्यकता अनुसार डीएनए का फेर बदल करना। क्या करना, फेर
बदल करना, फिर बदल करना, क्या कहलाता है आपका? आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहलाता है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग, आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहलाता है, ठीक ना। यही क्या होता है आपका? आनुवांशिक इंजीनियरिंग, मतलब कि वैज्ञानिकों के द्वारा जो चीज होता है डीएनए का हेर फेर करते हैं, वो चीज क्या होता है? आनुवांशिक इंजीनियरिंग। मतलब फेर करता है, मतलब एक हाथे लेना एक हाथे देना। तो बताया ना, जो कोरोना का जो वैक्सीन बना था वो कैसे बना था? तो दो किसी जीवाणु होता है लेकर के पास उसका डीएनए होता है, हमारे डीएनए से मैच किया गया। यदि मैच कर रहा होता है उस डीएनए खंड को, तो उस खंड को काट के उसके डीएनए में कोशिका हम प्रभावित हम लोग करते हैं। प्रभावित करने वाले यदि वो सह पाता है तो मतलब कि हम लोग वैक्सीनेशन का काम कर लिए, मतलब पूरा हम लोग का वैक्सीन का काम क्या हो जाएगा? हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग क्या बन जाता है? वैक्सीनेस बन जाता है, ठीक है। एक होता है रासायनिक इंजीनियरिंग, एक होता है क्या चीज? रासायनिक, इत आनुवांशिक है ना। और होता है रासायनिक इंजीनियरिंग, रासायनिक इंजीनियरिंग। अब देखिए जी, नाम से मालूम पड़ रासायनिक इंजीनियरिंग, मतलब रसायनों का उपयोग करके, ठीक है। इसका जो परिभाषा है इसका, रासायनिक इंजीनियरिंग प्रक्रमों में लिख लेंगे आप लोग कि रासायनिक इंजीनियरिंग प्रक्रमों में रोगाणु रहित वांछित, रोगाणु रहित वांछित जीवाणु या सुकेंद्रीय कोशिकाओं के वृद्धि द्वारा लाभदायक जैव प्रौद्योगिकी पदार्थ जैसे प्रतिजैविक, टीके, एंजाइम, हार्मोन्स आदि का निर्माण करना, वो कहलाता है इसका आपका रासायनिक इंजीनियरिंग। मतलब कि जो टीके हमें लगते हैं, ठीक है, एंजाइम हम जो ले लेते हैं अलग से, ठीक है, एंजाइम जो अलग से लेते हैं हम लोग, और जो होता है आपका प्रतिजैविक, यानी होता है हम लोग जितना कुछ भी होता है ना होम्योपैथिक का लेते हैं उसमें, ये सब इसमें आ जाएगा पूरा आपका। फिर उसके बाद हार्मोन्स, हार्मोन्स इसका जो होता है ना पूरा, ये जो अभी हमारे शरीर में काम आते हैं, तो वो सभी किसके रूप में आते हैं? रासायनिक इंजीनियरिंग के रूप में ही काम आते हैं। तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग मतलब होता है डीएनए को प्रवेश कराएंगे उसमें, और होता है रासायनिक इंजीनियरिंग मतलब क्या होता है? टीका, मतलब किसको होता है? उसी को जो हमने आनुवांशिक इंजीनियरिंग कार्य किया डीएनए का, उसे होता है वापस हम लोग बदलेंगे किसमें? रासायनिक में बदलेंगे। और उसको होता है डायरेक्ट हम लोग लेंगे किसके रूप में? टीके के रूप में, या तो एंजाइम के रूप में, या तो प्रतिजैविक के रूप में, या तो हार्मोन्स के रूप में। तो लेते हैं तो हम लोग क्या होता है? सही हो जाते हैं। तो यही सब होता है हम लोग का होता है आनुवांशिक इंजीनियरिंग, और एक क्या होता है आपका? रासायनिक इंजीनियरिंग। तो ये इस पर चर्चा करना बेहद ही बहुत जरूरी था। तो जो हम लोग का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो आनुवांशिक इंजीनियरिंग, इसके अंदर सभी चीज आने वाली हैं। एक और हेडिंग बताएंगे जिसके अंदर तो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग रहेगा, तो इसको थोड़ा सा पहले नोट कीजिए, फिर उसको बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए जी आगे देखते हैं हम लोग। अगली हेडिंग है एकदम खतरनाक हेडिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। इसके नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग या रेकम्बिनेंट डीएनए तकनीकी। मतलब कि इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? तो देखिए, वैज्ञानिक द्वारा डीएनए की संरचना में आवश्यकता अनुसार फेर बदल करना जीन मैनिपुलेशन या आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहलाता है जी। जीन मैनिपुलेशन यानी कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जो वैज्ञानिक होते हैं ना, उनको जैसा आवश्यकता होता है वैसे होते हैं डीएनए होता है संरचना में फेरबदल करेंगे, तो जीन जो होते हैं उसमें भी पूरा बदलाव होगा। उस अवस्था में जो होता है हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या हो रहा है? आनुवांशिक इंजीनियरिंग। मतलब कि इंजीनियर जो डॉक्टर है ना, वो इंजीनियरिंग काम करते हैं, फेरबदल करना कि इसको सेट करेंगे यहाँ तो ऐसा हो सकता है, इसको वहाँ करेंगे सेट तो ऐसा हो सकता है। वही चीज होता है हम लोग पढ़ने वाले क्या चीज? आनुवांशिक इंजीनियरिंग। तो इसमें सबसे मोस्ट जो होता है एग्जाम्पल पे निर्भर करता है। एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है? आप देखे होंगे जो शुगर के मरीज होते हैं ना, शुगर के मरीज, उनमें होता है इंसुलिन की मात्रा कम होती है। तो इंसुलिन तो हमको बाहर देते हैं इंसुलिन, तो इंसुलिन, ठीक ना। तो इंसुलिन बनाने के लिए देखिए जी कैसे होते हैं डीएनए फेरबदल करते हैं, उसको आज जो हम लोग जानने वाले हैं। तो वो जो डीएनए जो क्या बोलते हैं वैज्ञानिक लोग होते हैं ना, वो लेते हैं जो कोशिका, एक हम लोग भी कोशिका ले रहे हैं, और इस कोशिका नाम है जी प्लाज्मिड। बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया होता है कोशिका है, और ये बैक्टीरिया ऐसी है ना, इसका नाम है इकोलाई बैक्टीरिया। क्या नाम है? इकोलाई बैक्टीरिया,
इकोलाई, इकोलाई बैक्टीरिया। और इकोलाई का नाम पूरा था एस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया, एस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया। इसके होते हैं बाहरी भित्ति में ऐसे दो भित्तियां बनी होती हैं इस प्रकार से। एक होता है राउंडिंग डीएनए होता है, और होता है नग्न ऐसे अवस्था में होता है डीएनए पाता है, जो नॉर्मली हम लोग व्यवस्था में ऐसे होता है, ऐसे करके। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको होता है विभेदन करेंगे, लाइन करेंगे। लाइन करने के बाद इसमें जब हट जाएगा तो हमारे पास एक डीएनए जो प्राप्त होगा, इस डीएनए का नाम है जी प्लाज्मिड डीएनए। क्या नाम है? प्लाज्मिड डीएनए, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड डीएनए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तभी मान लिया बैक्टीरिया का लिया, अब हम लोग मनुष्य में प्रयोग करने वाले हैं तो मानव का डीएनए, मानव का डीएनए लेंगे इसमें। तो मानव का डीएनए तो ऐसा ही होता है, ऐसे करके, है ना। तो इसका डीएनए खंड लेंगे हम लोग फटाफट, ऐसे करके। ठीक है, अब इसको होता है, ये मानिए फर्स्ट स्टेज इसका है, क्या है? फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, इनको काटेंगे, हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे। तो ये जो एक एंजाइम होता है, इसका नाम होता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। क्या होता है? प्रतिबंधन, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इस एंजाइम का हम लेकर आते हैं और ये ऐसे स्थान पे काटती है जहां पुनरावृत्ति होती है। क्या चीज? मान लीजिए कि गोल सर्कल है, ऐसे ऐसे गोल सर्कल है, ठीक है, और ये ऐसे कट लगा दिया है, ऐसे एक कट लग गया है। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस डीएनए खंड को भी हम लोग कट लगा देंगे ऐसे स्थान पे जहां पे पुनरावृत्ति इसकी होती है, जहां पे पुनरावृत्ति इसकी होती है। तो ये मान गया ऐसा खंड गया, ऐसा इस वाले भाग पे कट लगा दिया ऐसे करके, ये क्या हो गया, अभी कट लग गया है। अब दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ने के लिए, जब दो एंजाइम जुड़ते हैं ना, तो उस डीएनए को जोड़ने के लिए हम लोग एंजाइम होता है, इसको बोलते हैं लाइगेज, लाइगेज। तो लाइगेज एंजाइम को हम लोग प्रयोग करते हैं डीएनए को जोड़ने के लिए। इसको जोड़ने के लिए, डीएनए को जोड़ने के लिए, डीएनए से डीएनए जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइगेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। अब देखिए जी, इतना तो मान लीजिए कटा था, ये हिस्सा, ये हिस्सा। अब इसमें हम लोग जोड़ने का रहे हैं जी, लाइगेज जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं? जो ह्यूमन डीएनए है इसको हम जोड़ दे रहे हैं ऐसे, ये हो गया और ये हो गया। इसको पूरा कलर कर देना है लाल से, ताकि जाना है पूरा कि ये क्या है, आपका है रिकम्बिनेंट डीएनए है, रिकम्बिनेंट डीएनए। अभी जो हमारे पास जो प्राप्त डीएनए हुआ है, इसी का नाम क्या है, रिकम्बिनेंट, रिकम्बिनेंट डीएनए हमारे पास प्राप्त हो चुका है। अब इसी होता है डीएनए का हम लोग प्रयोग करेंगे, इसी में हम लोग प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद जो स्टेज होगा, इधर देख लीजिए थोड़ा सा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो एक बैक्टीरिया लेंगे और इस बैक्टीरिया तो डीएनए से पूरा रहेगा, ऐसे भरमार डीएनए रहेगा पूरा इसमें, ठीक है, डीएनए से पूरा भरा रहेगा बैक्टीरिया में, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो होना ना चाहिए। ये बैक्टीरिया डीएनए रहेगा और इसी में होता है हम लोग डालने वाले हैं जी प्लाज्मिड डीएनए। क्या डालने वाले हैं? प्लाज्मिड डीएनए डालने वाले हैं, बोले तो रिकम्बिनेंट डीएनए। अब देखिए जी, इंजीनियर तो हम लोग हैं ना, नहीं डॉक्टर हम लोग हैं, लेकिन जानने का होता है प्रयत्न हम लोग कर सकते हैं जरूर से। ये मान लीजिए कि आपका रिकम्बिनेंट डीएनए है और हम लोग ऐसा चीज लें ना, ऐसा डीएनए भाग काटें जहां पे इंसुलिन हमें प्राप्त होता है। अब देखिए, ये जितना भी रिकम्बिनेंट डीएनए है, ये जो कोशिका है ये पोषक होती है, तो इस पोषक जो इसको बोलते क्या बोलते हैं, पोषक, पोषक कोशिका, ठीक है। तो जो ये पोषक कोशिका है ना, ये समझती है कि जो डीएनए सामने से आया ना, डीएनए किसका है, हमारा ही है, और ये जो बैक्टीरिया होता है उसके समरूप
कार्य करती है। जब कार्य करती है कि ना, तो इस पूरे के साथ में खाली खाली क्या बनता है आपका, रिकम्बिनेंट डीएनए बनता है। क्या बनता है, रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। और जब रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाता है ना, तो इसके पास जो डीएनए आया है, इसके पास सूचना प्रदान क्या है कि इंसुलिन बनाना है। क्या बनाना है, इसको इंसुलिन बनाना है। तो ये हमेशा क्या बनाएगा, इंसुलिन ही बनाएगा, और इसके सिवा कुछ बनाने वाला नहीं है। जब पूरे बैक्टीरिया में, मतलब पूरे इस विकर में सिर्फ और सिर्फ क्या बन जाएगा, इंसुलिन बन जाएगा, और बैक्टीरिया का जो उत्पादन होता रहेगा वो अलग हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, धीरे से देखने पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पीछे बहुत हल्का से दिख रहा है। चलो देखो, देखिए जाके देखिए, चलिए अब यहाँ से होता है, देखो ना सही वाला हिस्सा पूरा हमने बैक्टीरिया बना लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ के बाद से एक से माने किया हमने, उसको ऐसा कर किया है। अब पूरा होता है हमारे पास इंसुलिन प्राप्त, मतलब बन गया है। हम क्या करेंगे कि एकदम चुपके से लेकर आएंगे शीशी बोतल, ड्राइंग उतना अच्छा ना है लेकिन फिर भी ठीक है, शीशी उसी है। इसमें हम लोग क्या भर लेंगे, चुपके से इंसुलिन भर लेंगे, और ये बगलिया से हम लोग निकाल देंगे क्या चीज, जितना से लेंगे बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया को होता है बाहर निकाल देंगे, और जितना सब उठेगा सब उसमें क्या मिलेगा आपका, इंसुलिन। और इंसुलिन होता है प्राप्त करके हम लोग पूरे मार्केट में होता है सेलिंग करेंगे। सेलिंग करने के बाद होता है पूरा जो व्यक्ति होता है शुगर से दूषित है, उसको होता है डायरेक्ट होता है हम लोग बाहर से होता है इंजेक्शन द्वारा चाहे दवाई द्वारा होता है हम उसमें इंसुलिन प्राप्त कराते हैं। तब जाकर उसको शुगर लेवल क्या होता है, कंट्रोल में होता है। और ये जितना कुछ हम लोग पढ़े हैं ना, सब कुछ होता है किसमें आता है, तो अनुवांशिक इंजीनियरिंग में आता है। इतना यदि आप लोग क्वेश्चन पूछ रहा है ना अनुवांशिक क्या है, इतना यदि आप लोग लिख के बता पा रहे हैं ना, तो आपको होता है नंबर कटने वाला नहीं है। ये कोई बताएगा नहीं आपको, क्योंकि ये केवल और केवल आपको एक टॉपिक पढ़ना है। यदि आपको और पढ़ना होगा तो हम और बताएंगे इसमें, लेकिन आपको तो सिलेबस में केवल और केवल अनुवांशिक इंजीनियरिंग ही पढ़ना है, और इसके सिवाय कुछ नहीं पढ़ना है। इसकी जो कई सारी विधियां हैं उसको हम तो है बारीक बारीक बता देंगे अलग अलग नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपके लिए बहुत ही आसान रहे। ठीक है, तो चलो फिर मिलेंगे आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए आपको बाय 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 बाय। ठीक है।